नमस्कार, आपको बता दें कि नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 11 अगस्त 2023 को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम अमरजीत सिंह चावला टर्बन ट्रेवलर फ्लैग ऑफ फॉर हिज जर्नी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई देशों को अपनी यात्रा के माध्यम से शांति का संदेश देने वाले अमरजीत सिंह चावला अपने टर्बन ट्रेवलर से मारवा स्टूडियो से निकल चुके हैं। टर्बन ट्रेवलर के नाम से प्रसिद्ध इस गौरवशाली यात्रा पीस ड्राइव को ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवाह ने फ्लैग दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मौजूद सभी लोगों के हाथ में तिरंगा झंडा देखने को मिला। ये पीस यात्रा 7 महाद्वीपों एवं 200 देशों से होते हुए 5 लाख किलोमीटर चलेगी, जिसमें से वो अपनी 100 दिनों की यात्रा पर निकल चुके हैं। वह 25 देशों का भ्रमण करेंगे। संदीप मारवाह ICMEI के प्रेसिडेंट ने अमरजीत सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि यह बड़ा ही साहसिक कार्य है। इस उम्र में इतनी लंबी यात्रा करना और मानवता को एकता का संदेश देने का अद्भुत कार्य कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। इनके जज्बे और साहस को मैं नमन करता हूँ। पीस यात्रा के फाउंडर अमरजीत सिंह ने बताया कि यह मेरा शौक था, इसी वजह से मैं इस यात्रा को कर रहा हूँ। नई जर्नी की शुरुआत, ये कोई जर्नी वैसे तो नहीं है, ये तो 5 साल से मैं कर रहा हूँ, पर अब इसको जो एक्चुअली जो मैं करना चाहता था कि मुझे 7 कॉन्टिनेंट घूमने हैं। अब 7 कॉन्टिनेंट में से 6 कॉन्टिनेंट में तो आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। 7वां कॉन्टिनेंट जो है अंटार्कटिका, वो थोड़ा टफ था, पर वो भी हम कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी हम अपनी वहाँ पर भी लेके जाएँ किसी तरीके से, भले ही वहाँ खड़ी करके एक फ़ोटो खिंचवा के ही वापस आ जाए। तो 7 कॉन्टिनेंट्स की ड्राइव है, तकरीबन 1000 दिन लगेंगे इसमें और 5 लाख किलोमीटर की ये जर्नी होगी टोटल, जिसमें हम 200 कंट्री कवर करेंगे। मोटिव मेरे लिए है, मेरी गाड़ी पे बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है इसके बारे में कि लव पीस के बारे में तो बात करते ही हैं। ICMEI का जो स्लोगन है वो तो है ही है। तो जब भी आप बाहर जाते हैं, अमूमन मैंने देखा लोगों को कि वो जाके वहाँ पर म्यूज़ियम दिखाएंगे, बिल्डिंग दिखाएंगे, शॉपिंग कराएंगे, और उनका मकसद सिर्फ इतना ही होता है। बहुत कम ऐसे टूरिस्ट होंगे जो वहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं या लोगों से मिलने के लिए जाते हैं या देखना चाहते हैं कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका म्यूज़िक क्या है, उनका फूड क्या है। तो हमने इस जर्नी में वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। मेरी गाड़ी पे भी ये लिखा हुआ है कि एक्सपीडिशन ऑफ कल्चर एंड कुजीन, मेलोडीज मीन्स म्यूज़िक एंड मेमोरीज। वो मेमोरीज वो जिन लोगों से मैं मिलता आया हूँ, जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से मैं मिला और बहुत सारे ऐसी सेलिब्रिटी से मिला, तो एक हम ग्रुप उसका प्लेलिस्ट उसकी होगी कि जिन जिन सेलिब्रिटी से हम मिलेंगे उनसे हमारी जो मेमोरीज़ हैं, एक कॉमन आदमी से लेकर और एक सेलिब्रिटी तक, सबके वहाँ पर हम डॉक्यूमेंट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेमोरीज़ हो गई। उसके अलावा हम दोनों थोड़े स्पिरिचुअल हैं और हमने काफ़ी सारी जर्नीज़ अपने सिख गुरुओं के ऊपर करी हुई हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर मेन आइडिया टू डू इन दिस जर्नी ऑल्सो। तो जहाँ जहाँ पर भी हम जाएंगे, वहाँ पर जिस कंट्री में भी कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, जिनका कोई सिग्निफिकेंस हो, जो कि कोई हिस्टोरिकल वैल्यू रखते हो, तो उसको भी हम कवर करेंगे। और फिर लास्ट में आता है सस्टेनेबिलिटी, जिसके बारे में आज सारी दुनिया बात करती है। कितने दिन की पूरी जर्नी है? जर्नी ये है तो 1000 दिन की, पर 1000 दिन का डजन मीन कि 1000 दिन इकट्ठे भी हम करेंगे। बीच में हम उसको ब्रेक भी करेंगे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, तो मुझे उनको भी बीच में मिलने के लिए आना पड़ेगा। तो 15-15, 20-20 दिन का हम बीच में गैप लेके इंडिया वापस भी आएंगे। सर, आपने जो शुरू किया था, इस एज में लोग आराम करने की सोच से आप दुनिया घूमने निकल रहे हैं दोनों। मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी 60 के बाद शुरू होती है। लोग कहते हैं कि 60 साल के बाद आदमी रिटायर हो जाता है, तो अगर आप सही मानों में इसको देखो तो 60 साल तक आदमी अपनी सारी जिम्मेवारियां उतार चुका होता है। वो बिजनेस करके रिटायर हो चुका होता है, अपने बच्चों की शादियां कर चुका होता है, उनके डिवोर्सेस देख चुका होता है, और जो जो प्रॉब्लम्स आनी होती हैं वो सब कुछ वो देख के कवर कर चुका होता है। तो 60 साल के बाद जो टाइम है वो आपका और आपकी बीवी के लिए होता है, और मैं उसी टाइम को एक क्वालिटी टाइम बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों जितनी भी बची हुई ज़िंदगी है, उसको एक अच्छे तरीके से बाहर जाके लोगों से मिल के, वहाँ के बारे में जान के, और देख सकें कि वाकई में दुनिया क्या है। इससे पहले कि मैं अपनी आंखें बंद करूँ, मैं प्राउडली ये कह सकूँ कि हाँ, मैंने दुनिया देखी है, और दुनिया मैंने सही माने में देखी है, क्योंकि मैं लोगों से मिला हूँ, उनकी भावनाओं को समझता हूँ, उनके कल्चर को समझता हूँ। तो मेरे हिसाब से दुनिया देखना वो है। इस जर्नी में आपके साथ साथ कितने लोग होंगे? इस जर्नी में मेरी है मिसेस जो मेरे साथ में है, और 2 कैमरामैन हैं जो हमारे साथ जाएंगे, जो एक एडिट करेंगे और एक शूट करेंगे। तो 4 लोग हैं। फॉर्च्यूनर मैंने ऐसे कोई पर्पसली सिलेक्ट नहीं करी थी। जब मैं, ये गाड़ी 2013 मॉडल है, हमारे पास ये गाड़ी थी, और जब हम जाने लगे तो मुझे किसी कंसल्टेंट ने ये कहा था
कि सर ये तो ऑटोमेटिक गियर है, इसमें आप कहाँ लेके जाओगे, शिफ्ट गियर होनी चाहिए, ये तो थार होनी चाहिए या दूसरी गाड़ी होनी चाहिए। दिस इज ऑल नॉनसेंस। गाड़ी कोई भी हो, उसके 4 पहिए हों और चलनी चाहिए, और ड्राइवर कोई भी हो चलाने के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है उस गाड़ी के ड्राइवर का हौसला। अगर आप हौसला है आप में, तो आप साइकिल पे भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, कोई भी गाड़ी लेके जा सकते हो। बड़ी खुशी है कि आज हम लोग 11 अगस्त को यहाँ से इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा मुद्दा है और जिसके लिए ये इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर खोला गया था, लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग ये कार यात्रा को आज यहाँ से फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। और अमरजीत सिंह जी हमारे मित्र हैं जो पहले भी एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, दिल्ली से लंदन तक ये गाड़ी ले जा चुके हैं पूरे यूरोप से होते हुए। इस बार फिर से इन्होंने 25 कंट्रियों को कवर करने का तय किया है। ICMEI, मारवा स्टूडियो और AAFT इस पूरे मिशन को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो हमारे ही ब्रांड एम्बेसडर हैं ICMEI के। और हम लोगों ने इन पिछले 30 सालों में जिस इस स्टेटमेंट को दिन रात और किसी ने हर इवेंट के साथ इस लाइन को प्रमोट किया है, आज उसी को लेकर ये एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। लाखों लोग इस पूरे मुहिम के साथ जुड़ेंगे। इन 25 देशों में हमारे भारत की आवाज होगी, और इस गाड़ी को भेजने का सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि जो भारत का शांति का संदेश है, वो संदेश लेकर हम लोग इन तमाम मुल्कों में निकल पड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमें बहुत जोश है और हम सच्चे भारतीय हैं, तो मुझे लगता है कि हमें पहचानने में इन 25 देशों के मुल्कों को कोई तकलीफ नहीं होगी। जब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में खान पान आ जाता है, उठना बैठना आ जाता है, बोलचाल आ जाता है, कपड़े फैशन आ जाता है। वो सभी चीज़ों के साथ हम लोग पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस दिन, इसे मैं महोत्सव कहूंगा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, एक क्योंकि हम पूरा संदेश लेके भारत से निकलने जा रहे हैं। देखिए तकरीबन 100 दिन से ऊपर का टारगेट है, और 100 दिन घर से बाहर रहना, गाड़ी चलाना, कई हजार किलोमीटर कवर करना, 25 देशों में जाकर 25 देशों की सोच, उनकी भाषा, उनकी रिसेप्शन को एक्सेप्ट करना। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हर देश में हमारी भारत सरकार ने हमारी अपनी खुद हाई कमीशन और एम्बेसीज हैं, और जो भारत के राजदूत हैं विभिन्न देशों में, हमने उनसे भी निवेदन किया है कि वो हमारी इस यात्रा में थोड़ा बहुत तो कम से कम कंट्रीब्यूट करें। हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कि टू ऑर्गेनाइजिंग अ बेटर इवेंट, एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हो, क्योंकि जिस भी मुल्क में जाएंगे उसकी राजधानी को हम कवर करेंगे, और हर राजधानी में भारत का दूतावास है, और उस राजदूत जी से हम ये निवेदन करेंगे कि वो बेहतरीन तरीके से इस पूरी पीस यात्रा को, इस गाड़ी को, जो भारत का ये एक मूल मंत्र संदेश लेकर निकल पड़ी है, उसकी मदद करें, उसे प्रमोट करें। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।